सब धरती कागज करम, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबी वाणी अड़जस पदराग बिलावल 14 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, आशा तजे निर आस हुई, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। आशा तजे निर आस हुई, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। सपना जो सुख जग का, मत भूलो कोई, माया ठगनी लार है, मत डूबो लोई। सपना जो सुख जग का, मत भूलो कोई, माया ठगनी लार है, मत डूबो लोई। आशा तज निर आस होई, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। बस माया के जोर है, नाना विधि घाता, सिमरण बिन संसार में माया की बाता। बस माया के जोर है, नाना विधि घाता, सिमरण बिन संसार में माया की बाता। आशा तजे निर आस होए, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। ब्रह्म ज्ञान मत धार के, सायब को गावे, जो सुख देव जम सब थके, अमरापुर पावे। ब्रह्म ज्ञान मत धार के, सायब को गावे, जो सुख देव जम सब थके, अमरापुर पावे। आशा तज निरे आस हुए, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। आशा तज निर आस हुए, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। महाराज फरमाए, संसार से सुख प्राप्ति की आशा हमें लगी रहती है, और इस आशा की पूर्ति में अनेक उपाय करते हैं। जो चीज अपनी नहीं है, उससे अपन सुख चाहते हैं,
और जो चीज अपनी है उसका आनंद प्राप्त नहीं कर पा रही। तो महाराज फरमा रहे कि ये आत्मा अपनी है, ये परमात्मा का अंश है, इस आत्मा में अनंत आनंद है। इस अनंत आनंद को प्राप्त करना है तो संसार के क्षणिक सुखों की आशा को छोड़ना। जब तक संसार से सुख लेने की इच्छा बनी रहती है तब तक आत्मा के आनंद से वंचित रह जाता, प्राप्त नहीं कर। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास उन्हें ही प्राप्त होता है जो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। कहते हैं कि तीन लोक के सुख हमें नहीं चाहिए, न कोई पद चाहिए, न कोई पदवी चाहिए त्रिलोकी की। ये सारी कुल की पदवियां हैं और इन कुल की पदवियों के साथ विकार भी उत्पन्न। कुल पदवी सुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। ये छुच्छम है, छोटी है, चौथे पद से बहुत तुच्छ है त्रिलोकी की पदवियां, और साथ में इनमें विकार भी, स्वार्थ बुद्धि, शरीर संसार के सुखों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का विकार त्रिलोकी की पदवी में। ये जो भक्ति करने वाले जन हैं, जिन्हें चौथे लोक को प्राप्त करना है, संतों के देश को प्राप्त करना है, परमात्मा के देश को प्राप्त करना है, वो तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, संसार में उदासीन भाव से रहते हैं और उनका लक्ष्य, टारगेट चौथा पद होता है, परमात्मा का देश होता है, राम जी का देश होता है। आसन हमारा जिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, पूरा को बो। कह रहे संसार में रहते हैं, जगत में रहते हैं तो किस प्रकार से रहते हैं? सहज वृत्ति, सरल हो। महाराज कह रहे सहज होना और सरल होना सबसे कठिन कार्य। जो कोई सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, वो तभी हो पाता है जब उसका अंतिम भव होता है। भव, अंतिम शरीर हो गए तभी वो सरल हो पाता है, तभी वो सहज हो पाता है। जो नहीं, जब तक अंतिम भव नहीं आया हो तब तक उसके अंदर कुछ न कुछ डाव पेच चलते रहते, राग द्वेष चलते रहते, सरलता आती ही नहीं, सहजता आती ही नहीं। सरलता और सहजता तभी आती है जब उसका मोक्ष में जाने का टाइम आ गया, समय आ गया। ये पहचान है कि अब सरलता सहजता आ गई तो अब मोक्ष में जाने का समय है। नहीं तो जब तक सहजता सरलता नहीं आती है तब तक तो संसार के दाव पे चुनो, बार बार जन्म और मरण में जाना और आना पड़ेगा। राग द्वेष के कारण ही तो जाते आते, तेरी मेरी के कारण ही तो जाते आते। जिसने अपने आनंद को प्राप्त कर लिया वो तो संसार के लिए सहज और सरल है, और जिसे अपना आनंद प्राप्त नहीं हुआ है वो संसार के अंदर रचा पचा है। तो कह रहे महाराज, आशा तज निराश हो। यदि आपको परम मोक्ष में जाना है, परम मोक्ष में जाने का इसी शरीर से उपाय करना है, तो संसार के सुखों की जितनी भी आशा है उन सबको नमस्कार कर, उन सबको तिलांजलि दे दो, उन सबको छोड़ दो और निराश हो कि कोई हमें सुख पहुंचाएगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। नाता केवल एक ही रह जाए, ये नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, एक नाता। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख रस। और जितने भी नाते हैं इसके अलावा वो सब क्षणिक है, नाशवान है,
थोड़ी देर के लिए सहयोगी संबंध मिला है, लेकिन ये जो नाता है परमात्मा का, ये नाता हमेशा हमेशा, ये सद्य नाता है, हमेशा रहने वाला नाता है। तो क्षणिक नाशवान नातों से सुख लेने की इच्छा को छोड़कर शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है, तो नाते को परमात्मा से, संबंध को परमात्मा से जोड़े। आशा तज निराश होई और भक्ति नर कीजिए। भक्ति करने का तात्पर्य उनके नाम का सुमरन बिना किसी चाहना नहीं। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित देव, मोख हसियासु व्रत बदे तो काय बिगड़ सी मोह, राम तेरी दाई पड़े सो। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मोय दीजो, शरण आपकी वैष्णु, राम तेरी दाई पड़े सो। इस प्रकार से शरणागत होकर, सब कुछ समर्पित कर कर, पूर्णतया न्योछावर होकर उनके नाम का सुमरन करें। बिल्कुल भी अपने आप को बचाए नहीं, पूर्णतया समर्पित कर दे, न्योछावर कर दे। ऐसी कोई भक्ति करे जिसमें अपने कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। जाय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। बस प्रभु के नाम का सुमरण इस भाव से करता रहे सतत रूप से, तो महाराज फरमा रहे हैं कि निश्चित रूप से वो परमात्मा पद का इसी शरीर से अधिकारी होगा, फिर उसे दूसरा और कोई शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आशा तज निराश होई, भक्ति नर की। भक्ति करने का महाराज ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया है। आशा के साथ भक्ति करते हैं तो वो भक्ति किसकी हुई? जिस चीज की आशा आप रख रहे हो। भगत किसके बाजे? जिस चीज की आपको आशा है, जिस वस्तु को प्राप्त करने की लक्ष्य करके आप भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति भगवान की नहीं, वो उस वस्तु की भक्ति, उस चीज की भक्ति। और आप चीज को, वस्तु को नहीं पाना चाहते, आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो इसके मूल में भगवान होंगे, परमात्मा होंगे, राम जी होंगे, दूसरी कोई चाहना, इच्छा, वासना, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना कुछ भी नहीं। तब जाके भगवान, तब भक्ति भगवान की होगी वास्तव में, नहीं तो उस वस्तु की भक्ति हुई जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं आपको प्राप्त क्या करना है? भगवान प्राप्त करना है या वस्तु प्राप्त करना है? तो भक्ति फिर भगवान की करनी है आपको, और बाकी सब आशाएं छोड़। तो आशा तज निराश होई, भक्ति नर कीजिए, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित। बस परमात्मा से यही अरदास करो, यही प्रार्थना करो कि परमात्मा राम जी, हमें तो केवल और केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, बस इसके अलावा अतिरिक्त हमें और कुछ चाहिए। आपके चरणों में आ गए तो फिर और कोई कमी रहने वाली है क्या? परमात्मा तो सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली, उनके पास क्या कोई कमी है? जो कोई भी परमात्मा के चरणों में स्थान पा लिए, आनंद पा लिए, उसके लिए अब कुछ बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता रहती ही नहीं। सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है परमात्मा के चरणों में। कामनाएं तभी तक बनी रहती है जब तक चरणों में चित्त नहीं लगता। जिस दिन परमात्मा के चरणों में चित्त लग गया, उस दिन तो दूसरी और कोई कामना रहेगी नहीं। जिसके हृदय में परमात्मा बस गए, उसके हृदय में दूसरी और कोई भावट आ ही नहीं सकती। तो महाराज कह रहे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजिए, केवल और केवल परमात्मा के चरणों में स्थान चाहिए, चित्त अपना, चेता अपना वहीं लगे, अन्यत्र और कोई
चित्त में और कोई बात उत्पन्न ही नहीं, और कोई बात उपजे ही नहीं कि ये चाहिए मुझे, ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों, इसका भी कारण बता रहे महाराज। सपना जो सुख जग का मत भूलो कोई। संसार के सुख किस प्रकार के हैं? जिस प्रकार से अपन सपने में माया देखते हैं, सपने में देखते हैं कि लॉटरी लग गई, सपने में देखते हैं कि इतनी संपत्ति प्राप्त हो गई, लेकिन जैसे ही उठते हैं, जागते हैं, तो क्या होता है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि संसार का सुख जितना भी है ना, वो सब सपने के सुख के समान है। जब तक अपन सपना देख रहे हैं, तब तक सब सच्चा लगता है। जब तक आंखें खुली हुई है, तब तक सब सच्चा है संसार के लिए। लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी, ये शरीर आप छोड़ोगे, उस दिन सब पराया हो जाएगा, बिरना हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और आपको सब कुछ छोड़ के जाना है। उस दिन सपना टूट जाएगा संसार, कुछ भी उसमें से साथ लेकर नहीं जा सकते। रीतो ही आए, रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। करे सपना जो सुख जग का मत भूलो को। संसार के सुखों में लगकर परमात्मा को मत भूलो। परमात्मा के सद्य सुख को, लील विलास आनंद को, उनके नाम के सुमरण के आनंद को, भजन के आनंद को मत भूलो। वो आनंद को मत छोड़ो संसार के सुखों में लगकर, क्योंकि संसार के सुख थोड़ी देर मिलेंगे और फिर दुख में बदल जाएंगे। क्योंकि ये जोड़े से सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों करो। तो सपना जो सुख जग का मत भूलो कोई। और क्या कह रहे महाराज, माया ठगनी लार है मत डूबो लोई। ये जो माया है, महाराज ने माया को क्या उपमा लगाई है? ठगनी की उपमा लगाई। ये आपको ठग रही है। आपको तो लग रहा है कि मुझे माया से सुख मिल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि सुख की तो ये केवल प्रतीति कराती है। सुख का तो केवल छलावा है, सुख का तो केवल दिखावा है। वास्तव में सुख थोड़ी ना देती है माया। केवल सुख दिखता है आपको से कि ये सुख मिल रहा है मुझे। यदि वास्तव में सुख मिलता होता तो आज सब माया के उपयोग से तृप्त हो गए होते। आज दिन तक तो कोई तृप्त हुआ नहीं है। कितना भाव बीत गए, कितने जन्म धर लिए, कितने युग बीत गए, इस माया के सुखों को भोगते भोगते कोई तृप्त हुआ है? कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। अभिलाषा कहाँ मिटी? तो चल रही है, एक के बाद एक दूसरी खड़ी हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो कह रहे महाराज, ये माया क्या करती है? आपको उलझाए रखती है, फंसाए रखती है, आगे से आगे निकलने नहीं देती है अपने चुंगल से कि कोई कैसे निकल जाए। आगे से आगे डाव बुतती रहती है, डालती रहती है। तो महाराज कह रहे हैं ये आपकी श्वासा रूपी पूंजी को ठग रही है। आपकी जो बेशकीमती श्वासें हैं, एक एक श्वास हीरे के समान अमूलक, उन सब श्वासों को ये माया अपने सुखों में लगाकर ठग ले। तो वो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जब इस बात को जो समझ जाता है कि मेरी श्वासें ऐसे ही व्यर्थ जा रही है माया के सुखों के संग, जिन सुखों में कोई आनी जानी, जिन सुखों से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, मुझे मतलब इस आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला, जिन सुखों से, हाँ जो कुछ भी मिलेगा शरीर को मिलेगा, आत्मा को क्या मिलेगा? शरीर तो नाशवान है। शरीर को कितने ही सुख मिल जाए फिर भी जाना ही है, फिर भी नहीं रहना उसने, क्योंकि उसकी प्रकृति नाशवान है, प्रकृति का बना हुआ। तो माया ठगनी लार है मत डूबो लोई।
कह रहे हैं कि भाई महाराज कि आप उस माया रूपी ठगनी के संग लगकर अपने आप को इस भवसागर में मत डुबाओ। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहार। अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से आत्मा कि ये संसार भवसागर के अंदर बहुत गहरे गहरे सागर में पानी भरा हुआ है, बहुत गहरा ही है, इसमें डूब गए तो निकल नहीं पाएंगे हम, हमारे सामर्थ्य से हम बच नहीं पाएंगे। तो माया ठगनी लार है मत डूबो लोई, इस भवसागर में, संसार सागर में मत डूबो, बाहर निकल जाओ इससे। संत सदगुरु केवली भगवंत महा पकड़कर बाहर निकालो, जगा रहे, चेता रहे, समझा रहे। क्या कह रहे महाराज? बस माया के जोरे नाना विध गाता। माया क्या करती है? अपने बस में करने के लिए अनेक प्रकार के गात करती है, अनेक प्रकार के जोर लगाती है, हाँ, अनेक प्रकार की ताकत दिखाती है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, अनेक प्रकार के सुख उपाती। तो इन सब सुखों को उपाकर ये जीवात्मा के साथ घात करती है। जीवात्मा ताकि अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके और इस संसार के अंदर ही रची पची रहे, इस संसार में ही उलझी रहे, फंसी रहे, ये चाहते। तो बस माया के जोर है नाना विध गाता। और क्या कह रहे हैं? सिमरन बिन संसार में माया की बात। अब अपन पहचान कैसे करें कि अपन बात माया की कर रहे हैं या बात राम जी की कर रहे हैं? इससे इसको कैसे पहचाने? तो महाराज ने एक ही शब्द में इसकी डेफिनेशन दी है, एक ही शब्द में बता दिया कि सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। आप जो कुछ भी बात करते हो ना मुंह से, वो किसकी बात हो रही है? माया की ही बात हो रही है। केवल राम जी के नाम के सिमरन को छोड़कर अन्य जो कुछ भी आप अपने मुंह से बोलते हो वो सब माया की बात करते हो। पहचान पड़ गई माया कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं। केवल नाम सुमरण में माया नहीं है, नाम सुमरण के अलावा जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी देखते हो, उन सब में माया ही दिखती है, माया ही बोलने में आती है, माया ही सुनने में आती है और सारा माया का ही स्पर्श होता है। माया के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो क्या करना? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तेरे राम जी के नाम और निज नाम के सुमरण के बिना, निज नाम के आनंद के बिना, दुनियात्मक शब्द में सुरता लगी रहे, इसके बिना अन्य कुछ भी आप करने में आता है उन सब से कर्म उपाने में आता है, उन सब से कर्म बंधने में आता है। कर्म छूटते नहीं है, कर्मों का बंद होता है। अब चाहे वो कर्म शुभ हो चाहे अशुभ, शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया सूर्यास्त। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम में। तो केवल्य की भक्ति क्या है? राम जी के नाम का सुमरन, नाम से निज नाम और निज नाम का आनंद, गुणात्मक शब्द में सुरता लगी रहे, सुरत शब्द का मेल रहे, ये सिमरन। सिमरन बिन संसार में सब माया की बाता। तो महाराज कह रहे अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या करना है? ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाल।
मति के अंदर, बुद्धि के अंदर क्या धारण करो? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म की भक्ति, ये अपने मति के अंदर, बुद्धि के अंदर बैठ जाए। कि एक परमात्मा के अलावा और सब कुछ है, वो सब नाशवान है, वो सब जड़ है। चेतन केवल परमात्मा है, शाश्वत केवल परमात्मा है, और इस आत्मा को परमात्मा में ही मिलना है और किसी में नहीं मिलना। ऐसी मत हो जाए, ऐसी बुद्धि हो जाए। तो जैसे ही ऐसी बुद्धि होगी, वैसे बुद्धि में संसार का महत्व कम हो जाए और परमात्मा का महत्व बढ़। तो जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी होगा अपने से, जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी डिसीजन होगा, जो कुछ भी निर्णय होगा, वो सब ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में होगा। कि ये संसार सपने के समान है, संसार नाटक रूप है, संसार खेल रूप है, इसमें हमें नहीं दुखी होना, नहीं सुखी होना, हमें तो परमात्मा के आनंद से अपना सरोकार रखना, अपना संबंध रखना। संसार के संबंधों से न हमें दुखी होना और न हमें सुखी होना, क्योंकि संसार के संबंध तो सुख और दुख पहुंचाने ही वाले हैं। तो हमें इस बात की समझ सदगुरु करा रहे हैं कि ऐसा विवेक आपके भीतर में आ जाए, ऐसा विवेक का गुण आपकी आत्मा के ऊपर जागृत हो जाए, आपकी बुद्धि में बैठ जाए, आपके मत में आ जाए, तो कभी कोई दुखी हो ही नहीं सकता। इस संसार सागर खारा सागर है, इस खारे सागर में रहते हुए मीठी पानी की सीर पीनी, अमृत का पान करना है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की मत के बिना अमृत पान नहीं कर सकते। जिस प्रकार से सिंगी मच्छी खारे समुद्र में मीठे पानी की सीर पीती है, उसी प्रकार से आपको भी इस खारे समुद्र में, खारे सागर में, भव सागर में परमात्मा के नाम का आनंद का पान करना है, उसका रसपान करना, उस अमृत को पीना। वो अमृत सच्चा अमृत, अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना राम अमृत। जब तक उस अमृत का आप पान नहीं करोगे, सेवन नहीं करोगे, तो कैसे अमर हो सकते? अमृत का पान करने के लिए, सेवन करने के लिए महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब होगा। ब्रह्म ज्ञान मत क्या हुई? इस सांच और झूठ की पहचान हो जाए, दूध और पानी की पहचान हो जाए, सार असार की पहचान हो जाए, वो ब्रह्म ज्ञान। कण की पहचान हो जाए। जब तक कण की पहचान नहीं होगी, तब तक कुकस के साथ लगे रहो। जब तक सार के तत्व की पहचान नहीं होगी, तब तक असार के साथ लगे रहो। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को धार, यानी संसार से अनासक्त होकर, माया से अनासक्त होकर, शरीर से अनासक्त होकर सायब को गाना। राम जी के होकर राम जी को गाना, माया के होकर राम जी को गाओगे, संसार के होकर राम जी को गाओगे, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ मिलना चाहिए। तो कह रहे महाराज, ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावे, जो सुखदेव जम सब थके और अमरापुर पावे। कह रहे महाराज, जमराज तभी तभी थकेगा जब आप ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाओ। इसके बिना तो ब्रह्म ज्ञान के अभाव में जीव राग द्वेष तेरी मेरी कामनाओं में लगा रहेगा, तो जमराज थकने वाला नहीं, ठहरने वाला नहीं, वो लेखनी अपनी बंद नहीं करेगा, वो लिखता रहेगा आपके कर्म, और जैसे ही कर्म उसके नोटिंग में आते रहेंगे, वैसे वैसे भुगतान भी तो कराएगा। लिख लिए उसने, कोई बात दर्ज कर ली बात उसकी डायरी में, धर्मराज ने उसकी डायरी में आपके लिए कोई बात लिख ली, तो उस बात का तो भुगतान रिकॉर्ड में आ गई। बात अब रिकॉर्ड में आ गई, तो
उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। तो कह रहे महाराज धर्मराज लेखन कब घर में लेगा, पाप पुण्य के खत कब फाड़ेगा, जब ऐसी ब्रह्म ज्ञान की मत धारण कर लो। ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावे, जो सुखदेव जम सब थके और अमरापुर पावे। इस प्रकार से जमराज को थकाकर उसकी लेखनी को नीचे रखा कर और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अमरापुर में जाते। नए क्रियमान कर्म नहीं बंधते, प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके सहज वृत्ति में भोग लेता है और उचित कर्म ज्ञात्मक शब्द की गर्जना से, आनंद की प्राप्ति से कट जाते हैं, सन्मुख होने से कट जाते हैं। परमात्मा के जब ये जीव सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप संचित कर्म अब नाश को प्राप्त हो जाता है। सन्मुख होए जीव में जब जन्म कोटि नाश, करोड़ों जन्मों के पाप जो संचित है उन सब का नाश सन्मुख होने से समाप्त होता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं आशा तज निराश हुई, भक्ति नर कीजिए, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित दीजिए। अपना ध्यान, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट केवल और केवल परमात्मा के चरणों में रहे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर नहीं रहे। तभी चौथा पद परमात्मा पद, आनंद पद, केवल पद इसी शरीर से, इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, निश्चय गारंटी के साथ। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे महाराज कह रहे हैं वैसे ही आपको चलना है, करना है, में आना चाहिए चीज। जब तक ये बात रहनी में नहीं आएगी, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, तब तक काम बनने वाला। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो। केवली भगवंता में दिव्य हो। जीवा धारण जहाज में दिव्य हो। मोक्ष के मालका ने दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम 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 सम संताने सत्संज्ञान राम राम।